दोस्तों, एक लड़का होता है जिसका नाम राकेश होता है और एक लड़की होती है जिसका नाम सीमा होता है। सीमा और राकेश की शादी हो जाती है। राकेश सीमा को अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर पर लेकर आ जाता है। शादी का 1 साल गुजर जाता है। सीमा की सास को सीमा से यह उम्मीद थी कि वह उसको पोता देगी, लेकिन सीमा प्रेग्नेंट नहीं होती है। तो सीमा की सास सोचने लगती है कि चलो, इस बार कुछ नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा। अब शादी के 2 साल गुजर जाते हैं, लेकिन 2 साल के बाद भी सीमा प्रेग्नेंट नहीं होती है। अब सीमा की सास परेशान हो रही थी। वह सोच रही थी कि कहीं सीमा के अंदर तो कुछ कमी नहीं है, या फिर उसके बेटे के अंदर तो कुछ कमी नहीं है। इसीलिए वह अपने बेटे से पूछती है कि बेटा, तुम दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा है ना? किसी तरह की कोई टेंशन या किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है? राकेश अपनी माँ से कहता है, माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इतना कहकर राकेश जो है पैसा कमाने के लिए प्रदेश चला जाता है। अब दोस्तों, राकेश की माँ को यह टेंशन सता रही थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि बेटे की शादी को 2 साल गुजर चुके हैं, लेकिन उनके घर में बच्चा नहीं है। इसी टेंशन को लेकर वह अपने पति के पास जाती है और पूरी कहानी बताती है कि बाहर के लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि बेटे की शादी हो चुकी, लेकिन उनके घर में कोई बच्चा नहीं है। अब राकेश के माता पिता दोनों ने मिलकर एक खौफनाक प्लान बनाया। इन दोनों के बीच में कुछ बातें होती हैं। सीमा की सास सीमा के कमरे में आती है और उससे कुछ कहती है और वह कमरे से बाहर चली जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद सीमा के ससुर उसके कमरे में आते हैं और सीमा के साथ कुछ ऐसा करने लगते हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी। इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने भी दोस्त हमारी इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं, वो कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें, ताकि अगली वीडियो में आपके नाम हम ले सकें। दरअसल दोस्तों, यह सच्ची घटना राजस्थान की है, जहां पर 3 लोगों का परिवार रहा करता था। राकेश अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और दिल्ली में रहकर एक कंपनी में काम किया करता था, और उसकी सैलरी भी अच्छी खासी थी। राकेश 2-3 महीने में एक बार राजस्थान जाया करता था। राकेश जवान था, देखने में भी काफी अच्छा था। इसीलिए उसके माता पिता सोचते हैं कि वह उसकी शादी करेंगे, तो उन्होंने अपने कई रिश्तेदारों से, कई दोस्तों से कहा था कि वह अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं। कोई अच्छी लड़की हो तो बताओ। लगभग 2 महीने के बाद एक रिश्ता आता है। उस लड़की का नाम सीमा होता है। सीमा देखने में इतनी खूबसूरत थी कि जो भी उसे देखें उस पर मोहित हो जाएं। अब राकेश के पिता अपने बेटे को लेकर सीमा को देखने के लिए उसके घर पर चला जाता है। इन दोनों का चाय नाश्ता पानी होता है। फिर राकेश के पिता जब सीमा को देखते हैं तो एक ही नजर में उसे पसंद कर लेते हैं और शगुन के तौर पर कुछ रुपए सीमा के हाथ में रख देते हैं और कहते हैं कि आज से तुम हमारी बहू हो। अब इन दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। आखिर वह दिन आ ही जाता है जब राकेश दूल्हा बनता है और बारात लेकर नीलम के घर पर पहुंच जाता है। बारातियों का खाना पना होता है और फिर राकेश और सीमा की शादी होती है। राकेश सीमा को अपनी दुल्हन बनाकर घर लेकर आ जाता है और उसको कमरे में बैठा दिया जाता है। अब लगभग रात के 11 बजे होते हैं। राकेश सीमा के कमरे में चला जाता है और जब उसका घूंघट उठाता है तो देखते ही खुश हो जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत होती है। फिर उससे बातचीत करने लगता है। राकेश अपने बारे में सीमा को बताता है और सीमा अपने बारे में राकेश को बताती है। लगभग 1 घंटे तक यह दोनों बातचीत करते हैं और फिर सुहागरात रात की तैयारियां करने लगते हैं। राकेश सोच रहा था कि वह अपनी सुहाग रात को बड़े अच्छे से मनाएगा और इस रात को एक यादगार रात बनाएगा। थोड़ी देर के बाद राकेश सीमा के साथ सुहाग रात मनाने लगता है। वह उसके साथ बड़े अच्छे से सुहाग रात मनाता है। अच्छा, सीमा भी खुश हो जाती है। वह अपने पति से कहती है कि आज की जो रात है, यह हमारे लिए बहुत ही यादगार रात रहेगी। हम दोनों इस रात को कभी भूल नहीं पाएंगे। अब इस तरीके से दोस्तों समय गुजरने लगता है। सीमा इसके परिवार को बड़े अच्छे से संभाल लेती है।
अब दोस्तों, शादी का 1 साल गुजर जाता है। हर सास का यह सपना होता है कि उनकी बहू उनकी गोद में पोती हो या फिर पोता दे दे। लेकिन शादी के 1 साल के बाद भी सीमा प्रेग्नेंट नहीं होती है। अब सीमा की सास को यह टेंशन सता रही थी कि आखिर मामला क्या है। वह सोचती है कि चलो, इस बार कुछ नहीं हो पाया है तो अगली बार हो जाएगा। अब लगभग शादी के 2 साल गुजर जाते हैं, लेकिन सीमा फिर भी प्रेग्नेंट नहीं होती है। अब उसकी सास परेशान हो जाती है, क्योंकि आस पड़ोस के लोग भी ताने दे रहे थे कि बेटे की शादी को 2 साल गुजर चुका है, लेकिन उनके घर में कोई बच्चा नहीं है। अब सीमा की सास को यह बातें बुरी लगने लगती हैं। वह यह सोच रही थी कि कहीं सीमा के अंदर तो कमी नहीं है, या फिर उसके बेटे के अंदर तो कमी नहीं है। इसीलिए वह अपने बेटे से भी पूछती है कि बेटा, तुम दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा है ना? तो राकेश भी कहता कि माँ, ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अच्छा। राकेश अब कंपनी में काम करने के लिए दिल्ली चला जाता है। अब सीमा की सास अपने पति से जाकर कहती है कि बाहर के लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, हमें ताने दे रहे हैं कि बेटे की शादी को 1 साल गुजर चुका है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। अब लोगों के ताने सुन सुन के मैं तो बड़ी परेशान आ चुकी हूँ। अब करूँ तो क्या करूँ? अब नेहा के ससुर भी परेशान हो जाते हैं। अब दोस्तों, शादी के 2.5 साल गुजर चुके थे, इसलिए सीमा के सास जो है अपने पति से मिलकर एक खौफनाक प्लान बना लेती है। वह अपने पति से कहती है कि हमें तो लगता है कि हमारे बेटे में ही कुछ कमी है, उसके बस की कुछ है ही नहीं, वह हमारी बहू के साथ कुछ करता ही नहीं होगा, इसीलिए बहू प्रेग्नेंट नहीं हुई है। लेकिन अब तुमको ही कुछ करना पड़ेगा। अब वह अपने पति से कह रही थी कि तुम जो है सीमा के कमरे में जाकर उसके साथ संबंध बनाओगे। अब जब सीमा के ससुर यह बात सुनते हैं तो वह घबरा जाते हैं। वह कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अपने बेटे की पत्नी के साथ कैसे संबंध बना सकता हूँ? तो सीमा की सास अपने पति से कहती है कि तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं सीमा से सारी बात कर लूंगी, सिर्फ तुम्हें उसके साथ जाकर संबंध बनाना है। अब सीमा के जो ससुर थे वह तैयार हो जाते हैं, वह मान जाते हैं। थोड़ी देर के बाद सीमा की सास सीमा के कमरे में जाती है और उसको पूरी कहानी बताती है, अपनी बहू को समझाती है और सीमा को तैयार कर देती है। वह अपने पति से जाकर कहती है कि सीमा तैयार है, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जब रात हो जाएगी मैं भी अपने कमरे में चली जाऊंगी, तुम सीमा के कमरे में जाना और उसके साथ संबंध बनाना। अब ससुर जी जो थे वह ऐसा ही करते हैं। रात के 9 बजे के करीब जो सीमा के ससुर थे वह सीमा के कमरे में आ जाते हैं। सीमा उनका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अब नीलम के ससुर जो हैं सीमा से छेड़छाड़ शुरू कर देते हैं और एक ही झटके में उसके कपड़े उतार कर उसको निर्वस्त्र कर देते हैं और अपने भी कपड़े उतार के खुद भी निर्वस्त्र हो जाते हैं। जब सीमा उनके प्राइवेट पार्ट को देखती हैं तो देखते ही दंग रह जाती है। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसके ससुर का जो प्राइवेट पार्ट था वह उसके पति के मुकाबले काफी बड़ा था। अब उसके जो ससुर थे वह सीमा को गोद में उठाते हैं और बेड पर उसके साथ संबंध बनाने लगते हैं। इन दोनों की सिसकारियां पूरे रूम में गूंज रही थीं। सीमा के ससुर उसके साथ बड़े दर्दनाक तरीके से संबंध बना रहे थे। अच्छा, सीमा की हालत खराब होती जा रही थी। वह अपने ससुर से कह रही थी कि बस कीजिए, अब छोड़ दीजिए, आपके बेटे ने तो कभी इस तरीके से नहीं किया है, इसीलिए मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है कि अब मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। इस तरीके से लगभग 1 घंटे तक यह दोनों संबंध बनाते हैं और जब थक जाते हैं तो वहीं पर लेट जाते हैं। इस तरीके से लगभग 15 दिन गुजर जाते हैं। 15 दिन तक लगातार सीमा के ससुर उसके कमरे में आते और लगातार उसके साथ संबंध बनाते 1 महीना गुजर जाता है। 1 महीने के बाद जब सीमा अपनी टेस्ट करवाती है तो टेस्ट में यह पता लगता है कि सीमा प्रेग्नेंट हो गई है। अब सीमा जब यह बात अपनी सास को बताती है कि वह प्रेग्नेंट हो गई है तो सीमा की सास बड़ी खुश हो जाती है कि उसकी बहू प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब बाहर के लोग उनको ताने देना बंद कर देंगे। हालांकि अब यह समझ में आ चुका था कि उनके बेटे में ही कमी है, इसीलिए बहू को कोई बच्चा नहीं हो रहा था। अब दोस्तों, लगभग 2 महीने के बाद राकेश भी अपने घर पर आ जाता है और रहने लगता है। सीमा के साथ संबंध बनाने लगता है
लगभग 15 दिन के बाद उसको पता लगता है कि सीमा गर्भवती हो गई है। तो वह भी खुशी के मारे झूम उठता है। वह सोचता है कि यह बच्चा उसी का है, लेकिन उसको यह नहीं पता था कि यह बच्चा जो है उसके पिता का है। अब दोस्तों, इस तरीके से धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। लगभग 9 महीने का समय गुजर जाता है। सीमा जो है एक बेटे को जन्म देती है। अब पूरे घर में खुशियां दौड़ उठती हैं। आस पड़ोस के लोगों के मुंह बंद हो चुके थे। अब इस तरीके से इन दोनों की जो जिंदगी है वह बड़े अच्छे से कटने लगती है। राकेश उस बेटे को अपना बेटा समझ रहा था कि वह उसी का बच्चा है, उसी का बेटा है, लेकिन उसको यह नहीं पता था कि उसके पिता का बेटा है। लेकिन अब सीमा और उनके ससुर को एक दूसरे की आदत लग चुकी थी। सीमा एक दिन रात में अपने पति के साथ सो रही थी। रात के 12 बजे के करीब सीमा उठती है और अपने ससुर के कमरे में चली जाती है और अपने ससुर के संबंध बनाने लगती है। इधर अचानक उसके पति की आंख खुल जाती है और अपनी पत्नी को ना पाकर इधर उधर देखने लगते हैं। और जब अपने पिता के कमरे की तरफ जाते हैं तो कुछ आवाजें आ रही थी। तुरंत ही वह अपने पिता का दरवाजा खोल देता है और अपने पिता और पत्नी को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। वह अपने पिता से हाथापाई करने लगता है और बगल में रखा हुआ लोहे का सरिया उठाता है और अपने पिता के सर में दे मारता है। उसके पिता का सर फट जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो आस पड़ोस के लोग भी आ जाते हैं और उन्हीं में से एक व्यक्ति पुलिस को फोन कर देता है। फिर पुलिस मौके वारदात पर आ जाती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। फिर शक के तौर पर राकेश को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस उनसे पूछताछ करती है। फिर राकेश पूरी कहानी बता देता है कि ऐसे ऐसे मामला है। पुलिस जब उनकी यह कहानी सुनती है तो दंग रह जाती है और उनके ऊपर एक चार्जशीट बनाती है। राकेश को कोर्ट में पेश किया जाता है और वहां से उनको जेल भेज दिया जाता है। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, बुरे काम का बुरा ही नतीजा निकलता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।